जन्माष्टमी का त्यौहार है तो इसमें मेवा पाक तो ज़रूर ही बनता है। तो वही रेसिपी हम लेके आए हैं। तो मेवा पाक बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो इसे नारियल से बना सकते हैं या मूंगफली से बना सकते हैं या गोंद वगैरह डाल करके बना सकते हैं। जैसे भी बनाइए मेवा पाक बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हम नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट से बनाएंगे मेवा पाक। तो यहाँ पे देखिए एक खड़ा नारियल था, उसको हमने आधा ले लिया है। यहाँ पे आधा कप काजू, आधा कप बादाम, यहाँ पे ढेर सारा हमने मखाना, यहाँ पे आधा कप किशमिश और 2 इलायची हमने ले ली हरी वाली। और इन्हीं सभी ड्राई फ्रूट से हम बनाएंगे स्वादिष्ट मेवा पाक। तो चलिए सबसे पहले जो नारियल है इसको हमें ग्रेट करना है। तो लेते हैं एक प्लेट और प्लेट में रखते हैं ग्रेटर, और ग्रेटर से पहले हम नारियल को ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करना नारियल को थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाता है। हाथ कटने के भी बहुत चांस रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नारियल ग्रेट हो गया है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को हमने ऑन कर दिया। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा घी, आधा चम्मच के करीब, और इसमें हम डाल देते हैं मखाने। सबसे पहले मखाने को हमें रोस्ट करना है। मखाने जब भूनेंगे तभी मखाने को हम पीस सकते हैं या गिलास से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे मखाने को हमने डाल दिया है और इसको हम चला करके अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी बिल्कुल पास है, कल ही है, बहुत दूर भी नहीं है, बिल्कुल कल ही जन्माष्टमी है। तो आज ही हम बना रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक। यहाँ पे जो मखाने हैं रोस्ट हो गए, उसको हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हमने फिर उसी तेल में जो बचा हुआ है उसमें हम डाल देते हैं काजू और बादाम। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा इसका कच्चापन निकाल लेते हैं। तो जैसे हमने काजू बादाम डाला, बहुत ही जल्दी ही दोनों का कलर चेंज होने लगा। तो इसमें साथ में हमने फिर किशमिश भी डाल दिया है। और किशमिश डालने के बाद किशमिश भी देखिए यहाँ पे फूलने लगा है। और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमने धीमा कर दिया था जब हम ड्राई फ्रूट को भून रहे थे। ड्राई फ्रूट जो है भून गया तो इसको हम फिर दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए सभी ड्राई फ्रूट के जो कलर है चेंज होने लगे हैं। और फिर इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं जो हमने ग्रेट करके नारियल रखा है। इसको भी थोड़ा सा हमें भून करके नारियल का कच्चापन निकाल लेना है। थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा नारियल को हम भून लेते हैं। आप चाहे तो इन सभी को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भून करके बनाइए। यहाँ पे देखिए जो नारियल है इसका भी कलर चेंज हो गया है, नारियल भी भून गया है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और सभी चीज़ों को निकालने के बाद अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे सभी चीज़ों को निकालने के बाद। यहाँ पे देखिए नारियल को हमने निकाल लिया, अब हम चीनी डाल देते हैं। तो मीठा वगैरह चाशनी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने चीनी डाल दिया है। यहाँ पे आधा गिलास हम पानी डाल देते हैं। और यहाँ पे चाशनी को तब तक हम तैयार होने देते हैं। तब तक जो मखाना है इसको हम लेते हैं गिलास, और गिलास से मखाने को हम तोड़ देते हैं। तो आप चाहे तो मिक्सी जार में डायरेक्ट आप पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके बड़े बड़े हमें दाने रखने थे मखाने के, थोड़ा सा केवल तोड़ना था तो हमने गिलास से ही तोड़ लिया। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है इसको डालते हैं मिक्सी जार में, और इसका हम लगाते हैं ढक्कन, और पल्स मोड में करके सभी ड्राई फ्रूट को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे किशमिश था तो इसमें गुठलियाँ पड़ने लगी हैं, लेकिन अच्छी तरह से पिस गया है। अभी जो एक आध काजू बादाम वगैरह है इसको हम हाथ से भी तोड़ करके डाल देंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को आप काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मेवा पाक बनाने में ज़्यादा तो पीस करके ही यूज होता है। यहाँ पे जो नारियल है उस बड़े वाले प्लेट में हमने रखा था, तो उसी में इस ड्राई फ्रूट को हम डाल देते हैं पिसे हुए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मखाने को भी डाल देते हैं, और जो ड्राई फ्रूट की गुठलियाँ बनी हुई उसको हम तोड़ करके इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए जो चाशनी है अच्छी तरह से बॉयल होने लगी है। थोड़ा सा हार्ड चाशनी बनानी है। यहाँ पे चाशनी बन गई है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो हमने अभी ड्राई फ्रूट्स को भून करके मिक्स करके रखा है, इन सभी को डाल देते हैं। और बस डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। और जैसे ही चाशनी में ड्राई फ्रूट पड़ी, सभी देखिए चाशनी को ड्राई फ्रूट ने सोख कर लिया है। बस इसको बस ऊपर नीचे करके हमें चला देना है, और चलाने के बाद गैस को हमने धीमा कर ही रखा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सभी चाशनी सोख कर ली है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसको हम नीचे उतार लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं बर्तन जिसमें हमें सेट करना है। आपके पास कंटेनर हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बच्चों का टिफ़िन होता है उसको लिया है। नीचे हमने घी लगा लिया है, घी से ग्रीस कर लिया है, और इसको इसमें मेवा पाक को हम डाल देते हैं, और इसको अच्छी तरह से बस हमें सेट कर देना है। यहाँ पे जितना पलटे में लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेते हैं, और चम्मच से अच्छी तरह से हमने सेट कर दिया है। यहाँ पे कुछ गुलाब की पत्तियाँ हैं, उसको भी हम ऊपर से लगा देते हैं, देखने में खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ हैं, उसको हमने एक ही जगह पे सजा दिया है, और सजाने के बाद इसको इस पातिला से हम दाब करके सेट कर देते हैं। यहाँ पे अब सेट हो गया तो इसको हम रखते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो गया तो इसको हमने 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था, और 2 घंटे बाद फ्रिज से इसको हम निकाल लेते हैं, और इसके जो किनारे हैं उसको छुड़ा लेते हैं चम्मच से, और फिर इसको हम डायरेक्ट एक प्लेट में डालते हैं। तो लीजिए बन करके बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कम समय में मेवा पाक तैयार है। तो इसको आप चाहें तो
5-6 घंटे भी फ्रिज में रख सकते हैं या 2-3 घंटे भी रख सकते हैं। तो अभी इसको हम ज़्यादा देर रखेंगे तो थोड़ा और भी हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से दाब करके हम काटेंगे तो कट जाता है। तो लीजिए, मज़ेदार सा मेवा पाक बन करके तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप इस तरीके से मेवा पाक बनाइए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने दिखाया।